हेलो हाय वेलकम एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जिस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। भाई सब जगह खबर फैल ही गई होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS PG के एडमिशन जो है उसके रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस वगैरह आ गई हैं। आपको उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट होगी, वो सबको पता पड़नी चाहिए। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, CSAS क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर आपको सीट्स अलोकेट हो जाती हैं और किस तरीके से आपको बहुत सारे कॉलेज के पूल में से हर एक कॉलेज के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको एक कॉमन एरिया, एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं CSAS के नाम से, जहां पर आप बड़े आराम से अपने लिए सीट का एलोकेशन उस कॉलेज के बारे में पढ़ के आप जो है अपनी सीट वहां पर आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि नहीं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कट ऑफ क्या जाएगा एंड ऑल द इंफॉर्मेशन। तो चलिए आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब जो है हमें पहले तो उसका वेबसाइट देखना है। कई सारे बच्चों को लगता है कि मैडम हम लोग जो है आप जो पढ़ाओगे, आप जो बताओगे PDF उसमें से मैनेज कर लेंगे। बेटा आपने हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है उसी को रेफर करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन कर दी है PG एडमिशंस, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करके यहाँ पर उसकी वेबसाइट है, वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी भाई। ठीक है, कि जितने भी लोगों ने CUET का एग्जाम दिया है उसके रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं और इसीलिए ये CUET का ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो आपका ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है दैट इज मैंडेटरी। तो कई सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं मैडम हमने CUET नहीं दिया है तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? बेटा यहाँ पे रूल ही पढ़ लो आप, मैंडेटरी गिवन है वो। ठीक है, पहली ही चीज क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपने जो CUET का एग्जाम है वो 2026 का ही निकाला रहेगा। ठीक है, वो बहुत जरा जरूरी है। तीसरी चीज अगर हम बात करेंगे कि आपने इस पूरी वेबसाइट को स्टडी कर लेना है, आपको देखना है कि हमें अप्लाई फॉर एडमिशंस कहां पर दिया हुआ है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके वहां पर क्लिक करेंगे, उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगी कि कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो अलग डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट यहाँ पर दे दूं, जितने लोग कैटेगरी वाइज अप्लाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली कैटेगरी के में जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, OBC में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेट जो चाहिए रहेगा वो लास्ट ईयर का वैलिड नहीं है। भाई दिमाग खोल के यहाँ पे सुन लीजिए आप लोग बातें। आपको जो वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा वो 31 मार्च 2026 के बाद वाला सर्टिफिकेट वैलिड है। तो कृपया करके जितने लोगों को अप्लाई करना है, पहली चीज आप रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन देख सकते हो, 7 जून है, अभी मई चल रहा है। ठीक है, आपका 7 जून आने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो। ठीक है, एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा आपको प्रॉब्लम आ सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। प्लीज कीप योर सर्टिफिकेट्स रेडी। ठीक है, वेकेशन पे मत निकल जाना कि चलो हो गई छुट्टी, हम लोग का एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, मजे करेंगे। अभी आपका ये जर्नी शुरू हुआ है। ठीक है, जब तक काउंसलिंग चलेगा तब तक बिल्कुल जो है हमें फोकस तरीके से यहाँ पर हर वेबसाइट को चेक करना है, हर कॉलेज के एडमिशन, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी किस तरीके से उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगा, वो सब कुछ चेक करना है। ठीक है, चलो चलो अभी आगे देखते हैं। अब जो है इसके अंदर में यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट भी देख सकते हो, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एक्सपीरियंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम लोग सीधे कहाँ जाएंगे, हम लोग सीधे जाएंगे इसके ब्रोशर के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग आ गए इसके ब्रोशर के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है किस तरीके से DU के अंदर में आपको अप्लाई करना है अंडर दी CSAS। अब यहाँ पर देखो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की ना आपको इधर पे लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा। सो इसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसका इंट्रो जो है आपका मन करे आप पढ़ लो, लेकिन यहाँ पर जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी हुई है। तो 2 ईयर PG प्रोग्राम के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर सब लोगों को CUET PG में अपीयर होना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, दूसरी चीज क्या रहेगी कि इसके अंदर में जो एलोकेशन होगा सीट का वो CSAS, आपका जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है उसके थ्रू पे यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या रहेगी, अब हम लोग जो है वो आज बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट दी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका सीट का मॉड्यूल क्या रहेगा, किस किस के लिए राइट वैलिड है आपका 2 ईयर प्रोग्राम। तो हम आज वही डिस्कशन
करेंगे। तो 2 ईयर प्रोग्राम के अंदर में आपका मास्टर्स ऑफ आर्ट्स है, उसमें बेहतरी आपको जो है यहाँ पे लैंग्वेजेस मिल रही होंगी, अरबिक, बंगाली, बुद्धिस्ट स्टडीज, कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। आई होप सबको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं इसको एक्सपैंड भी कर सकती हूँ आपके लिए, आप लोगों को अब दिख रहा होगा काफी क्लियरली। बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस। तो जो भी आपको कोर्स में अप्लाई करना है प्लीज इस लिस्ट को गो थ्रू करें काफी अच्छे से। जो इस लिस्ट में आपको पूरा का पूरा मेंशन्ड है, आपको काफी सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, उसको आप गो थ्रू करें कि आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के अंदर में काफी बच्चों ने मुझे पूछा था लास्ट टाइम कि मैम ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं है। मैडम ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं है बेटा, आ गया आपका ज्योग्राफी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए आपको अवेलेबिलिटी है, अफ्रीकन स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइनीज, जर्नलिज्म एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सारा कुछ आपका कवर हो जा रहा है सोशल साइंस के अंदर में। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर देखना है फैकल्टी ऑफ साइंस, अब बिकॉज मैं आपको कुछ हाईलाइट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक को हाईलाइट किए देती हूँ, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा एमएससी इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फॉरेंसिक साइंसेज, हमारा फॉरेंसिक साइंसेज में द मेन यूनिवर्सिटी जो माना जाता है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो, उसके बाद में हमारे पास में ये भी एक यूनिवर्सिटी है जो ऑफर कर रही है मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइंसेज। फॉरेंसिक साइंस इज डिफरेंट एंड फॉरेंसिक मेडिसिन इज डिफरेंट। फॉरेंसिक मेडिसिन एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को मिलता है, फॉरेंसिक साइंस अलग होता है, कृपया उन दोनों को इंटरचेंज ना करें। ठीक है, दूसरी चीज होती है आपके एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज अवेलेबल हैं, इनकी एलिजिबिलिटी कहां कहां पे ओवरलैप कर रही है उसे भी आपको एक बार देख लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपके पास में एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट चाइल्डहुड स्टडीज हो गया, आपके पास में एमएससी फिजिक्स हो गया। मैं जो मेन सब्जेक्ट्स है मैं बाकी को ऐसे नहीं कर रही कि उनको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ, बट नॉर्मली जो लोग जाते हैं, जिन सब्जेक्ट्स के लिए जाते हैं, मैं उनको क्लियरली पिन पॉइंट करके बता दे रही हूँ। एमएससी फिजिक्स, जूलॉजी एंड एमएससी ऑफ फिजियोथेरेपी भी यहाँ पर अवेलेबल है। कई सारे बच्चे से कंफ्यूज कर देते हैं कि मैडम फिजियोथेरेपी तो पीटी, मतलब कि आपने जो है बात कर दी अबाउट द मेडिकल साइंसेज, बेटा मास्टर्स है पीटी का। ठीक है, अगर आपने बीपीटी में जाना है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी तो आपको नीट निकालना पड़ेगा, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो अलग होता है। ठीक है, ये वाला सिर्फ आपका मास्टर्स ऑफ साइंस को लेकर है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब इसके अलावा जो लोग मैथमेटिकल साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए आप देख सकते हो एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस गिवन है, कंप्यूटर साइंस गिवन है, मैथमेटिक्स गिवन है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, ऑपरेशनल रिसर्च अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा आप जितने टॉपिक्स देखोगे तो मैं खाली यहाँ पे साइड का जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के आपको समझा देती हूँ। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, ये भी काफी एक न्यू एंड काफी अप्रोचिंग फील्ड हो जाएगा, काफी इमर्जिंग फील्ड हो जाएगा। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी को लेके आप में से कितने लोग एमपी इसकी तैयारी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है, या फिर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है जी, चलिए। कई बच्चों का सवाल ये होता है कि मैडम आप डिग्री बता रहे हो, आप ये नहीं बता रहे करियर क्या सिलेक्ट करना है। देखो बेटा, करियर के सिलेक्शन के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगी, लेकिन आप लोग भी अपनी थोड़ी सी मेहनत करा करो। डिग्री के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि उस डिग्री में सब्जेक्ट्स कौन से हो रहे हैं। जस्ट बिकॉज मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया कि अरे इस कॉलेज में तो मजा आ जाता है, अच्छे अच्छे फैशन ट्रेंड्स चलते हैं वहां पे, इसलिए चलना है, ऐसा नहीं होता बेटा। करियर डिसाइड करना है तो आपको देखना है कि उस डिग्री की एफिकेसी क्या रहेगी, आपको क्या आरओआई मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने साल की डिग्री है। अब क्योंकि बैचलर्स कर ही चुके हो तो मास्टर्स एक करेक्ट चीज से करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बैचलर्स हमने 12th के बाद लिया रहता है तो ज्यादा कुछ उसमें रिसर्च कितने लोग नहीं कर पाते, बट अब आप मेच्योर इनफ हो टू अंडरस्टैंड कि मेरा मास्टर्स किस चीज में होना चाहिए कि मुझे उसका रिटर्न ज्यादा अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो इस बात को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे बेटा, क्विकली हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। एमएड हो गया, बीएड हो गया, ठीक है, आप देख ही सकते हो काफी कुछ अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ लॉ, एलएलबी, एलएलएम अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ म्यूजिक के अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है, और बाकी सारे मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, मैंने आपको टिस के बारे में बताया था, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ उसका काफी जोरदार होता है, लेकिन यहाँ पर भी ये लोग आपको ऑफर कर रहे हैं मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में। ठीक है, अब जो है इन लोगों ने क्लियरली बोल दिया है यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी टू अ 2 ईयर प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी तो पता होनी ही चाहिए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ऑल द कैटेगरीज,
चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, चाहे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, 50% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% जो रहेंगे वो रहेंगे एज पर द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं कि जो SC ST है ना, उनके लिए कितना, इट इज 45%। तो नॉर्मल कैटेगरी वालों के लिए 50% है, और बाकी SC ST एंड आपका जो फिजिकल वाले जो है ना, उनके लिए इट इज 45%। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे जो क्राइटेरियाज हैं वो एक बार देख लेते हैं। क्राइटेरियाज बहुत, हर एक के जिसमें मैंने नाम गिनाया ना, उन सबके आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पर मास्टर्स ऑफ अरेबिक है, मैं जो हाईलाइट करके आज बता रही हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कॉलेजेस की, कहाँ कहाँ पर कितनी सीट्स अलोकेटेड हो रही है, कितनी आपके पास डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, कितने आपको एलिजिबिलिटी आपको दिख रही होगी कि भाई कितनी सीट में कितनी कंपटीशन हो सकती है। थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन बना के रखना। ठीक है, चलो चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये आपका MA फ्रेंच और जर्मन हो गया, सारी इंफॉर्मेशन है। सीट मैट्रिक्स जो है ना, इसकी डिसीजन लाइक इसका जो वो पूरा पैरामीटर जो होता है वो सिलेक्ट इस चीज से होता है कि उसके अंदर में जो डिपार्टमेंट है वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे आपका सीट मैट्रिक्स डिसाइड होता है। ठीक है, तो आपको ये इतनी सीट्स दिख रही हैं, उसमें से ही आपको उस पूल में से सिलेक्शन होगा आपका। तो ये बात को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आपके कॉलेजेस यहाँ पर आप देख लेना, हर एक जगह पर जो भी आपका पसंद का जो स्ट्रीम है, जैसे मुझे मान लीजिए मास्टर्स इन जूलॉजी करनी है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि मास्टर्स इन जूलॉजी के अंदर में व्हाट विल हैपन, बिकॉज यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बेटा। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी हो गया है। ठीक है, पहले अपन जाते हैं जूलॉजी के ऊपर में। ओके ओके, ठीक है ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं मिल जाएगा, 1 मिनट। ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, फिजियोथेरेपी हो गया, जूलॉजी आ गया। ठीक है, चलो चलो यहाँ देखो, मैं सिर्फ जूलॉजी के बारे में सिर्फ एग्जाम्पल वाइज बता रही हूँ, मैं कोई बायस नहीं हो रही बिकॉज मैं उसकी टीचर हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ पे क्या क्या होगा। ठीक है, अब देखो जूलॉजी के अंदर में MSc के अंदर आप देख सकते हो हर एक के, जस्ट मैं MSc का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होंगे। पहली चीज ये है कि यहाँ पर आपको दिखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर पे आप देख सकते हो, यहाँ देखो जरा कि कैटेगरी में 3 और 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन जूलॉजी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फुलफिल, या बायोलॉजिकल साइंसेज या लाइफ साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, या फिर अगर आप देखोगे ना तो उसमें ये एक चेंज है कि एटलीस्ट 4 क्रेडिट इक्विवेलेंट। आप जब यूनिवर्सिटी सिस्टम पढ़ोगे ना तो एक क्रेडिट की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर आवर्स के इक्वल होती है, तो वो भी ध्यान रखना है कि अगर आप क्रेडिट बेस पे जा रहे हो तो उतने आवर्स आपके कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये जो आपने डिग्री इन जूलॉजी फ्रॉम DU ही किया है, राइट, तो उसमें भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। पेपर कोड क्या रहेगा आपका, तो पेपर कोड लिख लेना है कि SCQP 28 जूलॉजी का पेपर कोड रहेगा। ठीक है, ऐसे सबके अलग अलग पेपर कोड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई, इसके अंदर में ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट या फिर कॉलेज में कितना इसके अंदर में सीट ऑफर्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के अंदर में आप देख सकते हो, ठीक है, हिंदू कॉलेज यहाँ पर आप देख रहे हो। दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, पूरी लिस्ट अवेलेबल है बेटा, पूरी लिस्ट अवेलेबल है। हंसराज कॉलेज हो गया, ठीक है, रामजस हो गया, खिरोड़ीमल, आपने ये मुझे कितनी बार कहते सुना होगा, DU के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, मिरांडा आता है, खिरोड़ीमल आता है, रामजस आता है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज आता है। तो पर कैलकुलेशन आप सीट का देख लेना कि अनरिजर्व्ड के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, SC ST के लिए कितना है, हर एक का सीट मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ऐसे करके आपको फिजियोथेरेपी का भी मिल जाएगा, ऐसे करके आपको जितने भी सब्जेक्ट्स है सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक सब्जेक्ट ले लेती हूँ बेटा आपके लिए, किसी को इंटरेस्ट हो तो आई विल टेक फॉर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में देख लो आपने, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर एक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जा जाके चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम प्रोग्राम स्पेसिफिसिटी है। अब यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है, आपके ना सब्जेक्ट्स ओवरलैप भी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जूलॉजी देख लिया तो मेरा हो गया। अगर आपने बैचलर्स इन लाइफ साइंसेस किया है, अगर आपने बैचलर्स इन बायोकेमिस्ट्री किया है, माइक्रोबायोलॉजी किया है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी और कहाँ कहाँ पर है, तो आप उतने कॉलेजेस में या उतने एक कॉमन पोर्टल में आपको कॉलेज सिलेक्शन आएगा ना, तो वहां पे भर सकते हो। ठीक है, कोड बिल्कुल ध्यान से जो है अपना पेपर कोड याद रखना क्या रहेगा, एंड देन यू हैव टू फिल अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई है।
चलो तो आपको मैंने कुछ कुछ आइडिया दे दिया है कि इस तरीके से आपको अलग अलग स्ट्रीम के अंदर में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हो गया, उसमें भी सेम चीज आएगी एमकॉम के लिए, है ना। एंड फॉर डिफरेंट अदर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, किसी को उसके अंदर में बीएड या फिर एमएड करना है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। अब जो है हमने लास्ट में क्या समझ लेना है, अबाउट दी प्रोग्राम हमने समझ लिया। एंड में कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको कुछ बताया गया। ये फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज भी है, कई लोग मुझसे पूछते हैं इस बारे में कि मैडम फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। बेटा यहाँ देख लो, यहाँ पर आप फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस देखोगे ना, उसमें आपको मिल जाएगा पब्लिक हेल्थ अवेलेबल है, टिस्का आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा था, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इधर पर भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए उसके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आराम से देख सकते हो। इधर पे भी देखो लाइफ साइंसेज ग्रेजुएशन, जो हमने ऑलरेडी एमएससी जूलॉजी में पढ़ा था कि वहां पर भी सेम अप्लाइड होता है। बायोटेक, तो इस तरीके से कई सारे ओवरलैपिंग आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आप एक बार देख लेना कि आपकी जो डिग्री है वो कहाँ कहाँ पे वैलिड है, तो आप किस किस का मास्टर्स कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा कि आपके रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह तो आपको समझ लेनी है। इस बारे में प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने अगर कोई भी सर्टिफिकेट बनाना है उसको अभी बना के रखो, रिलैक्स बैठने का टाइम नहीं है आपके उसमें, बिकॉज काफी क्लियरली कास्ट सर्टिफिकेट में आपका कास्ट का या ट्राइब का नाम मेंशन होना चाहिए, कैंडिडेट वेदर एससी एसटी को बिलोंग कर रहा है वो मेंशन होना चाहिए, एंड साथ में आपको इसका रेसिडेंस, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल। उसके बाद में जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस करेंगे ना, तो उसमें एससी एसटी सर्टिफिकेट लगेगा, जिसके अंदर में आपको इनमें से जितने भी आपके वो फुलफिल क्राइटेरिया होंगे ना, तो ही जाके वो लोग आपको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कितनी बार मैंने देखा है बच्चों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं और उस चक्कर में उनका हाथ से अच्छा कॉलेज चला जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइम से बना के रखें, रेडी रखें अपने पास में। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएंगे। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी आप लोग एक बार भाई देख लेना, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखते हैं। ये सारे के सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अपन सीधा इधर आ जाएंगे। आपको कोई भी कंफर्मेशन चाहिए वेबसाइट से, आपको वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दी हुई है admission.uod.ac.in, ठीक है, कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट भी कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए वहां डायरेक्टली, या फिर उनको मेल भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई भूल, आप कोई फॉर्म फिल करते हुए कोई आपसे भूल हो जाती है, कुछ आपको कंफ्यूजन रह जाता है, यू कैन ऑलवेज रेफर टू देम। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गई ये चीज। अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। एक चीज समझ लो, अगर आपको जो क्राइटेरिया वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर में जो जो चीजें अवेलेबल आप देख रहे हो, इसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, वो आप प्लीज देख लो, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ब्रोशर आपको मैंने पूरा समझा दिया है, मैंने आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड डिग्रीज जो कवर होने से हो सकती है वो सारी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन नहीं भूलना है, 7 जून 2026 है। इनका पोर्टल अलग वर्क करता है, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इनके अगस्त तक ना इनको अपने एडमिशन के बाद में दे हैव टू स्टार्ट देयर कॉलेजेस, ठीक है, काउंसलिंग करके बच्चों की उनको अपना कोर्स स्टार्ट करना होता है। तो दे विल नॉट वेट कि भाई आप जून में आएंगे उसके बाद में हम लोग जो है अपना काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। इनका हो चुका है काउंसलिंग स्टार्ट, तो कृपया करके आप जाइए, वेबसाइट को विजिट करिए, अपना ब्रोशर देखिए, एंड कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट टाइम जो है हम इसके बारे में जो और यूनिवर्सिटीज है जिनके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, रोल आउट होते रहेंगे, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।